स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपने लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि लिमिट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। लिमिट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि लिमिट क्या होता है, ये एग्जिस्ट कब करता है। तो ये सारी चीज जो है आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला पॉइंट है कि लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट ऑफ व्हाट, किसका लिमिट लेते हैं, किसका लिमिट लेते हैं, तो फंक्शन का लिमिट लेते हैं। ओके, ठीक। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज लिमिट। व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो लिमिट जो होता है, इट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन very close to some point, very close to some point। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, ये मैथमेटिकली, ये तो डिफिनेशन हुआ अपना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। ये मैथमेटिकली लिखते हैं, रिटेन एज लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू एफ ए। ओके, अब इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि ये टेंस टू का मतलब क्या होता है और ये एफ ए है, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लोग फिजिक्स में हम पढ़े हैं कि फिजिक्स में ये चीज देखे हैं कि मतलब जिधर डायरेक्शन होता है, जिधर डायरेक्शन अपना होता है, ये वाले एरो, ठीक है, तो ये अपने किस में यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं फिजिक्स में, चाहे वेक्टर में भी यूज करते हैं। तो अब ये बताइए कि x टेंस टू ए, x टेंस टू मतलब x जो है ए की तरफ जा रहा है, ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये टेंडिंग वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंडिंग वैल्यू कहलाता है। x इज टेंडिंग टू ए बट नॉट इक्वल टू ए, ये ए के इक्वल नहीं है, ये क्या है, टेंडिंग वैल्यू है। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। एफ ए क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू होता है, इसको अपने लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। अब इसको और डीपली देखते हैं कि मतलब ये कह रहा है कि x टेंस टू मतलब क्या है, ये x की तरफ जा रहा है, मतलब x जो है a की तरफ जा रहा है, a के इक्वल नहीं है। जब a के इक्वल नहीं तो अपने कहानी में a क्या है, a तो अवेलेबल है ही नहीं, मतलब a पे फंक्शन का कोई वैल्यू देगा ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये कैसे नहीं देगा, इस चीज को हम बाय ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, तो बाय ग्राफ से इसको हम देखेंगे तो ये कह रहा है जब कहानी में a नहीं है तो मान लो कोई ग्राफ अपना ऐसा होगा कि जहां पे क्या होगा, x एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, ग्राफ में मतलब ये ब्रेक होगा या छोटा सा क्या होगा, एक होल होगा, जिस होल को अपने लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, और एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या करते हैं, ये क्या होल है, इतना छोटा होल है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, मतलब इतना छोटा होल रहता है। ठीक है, तो अब एट एक्स इक्वल टू ए पे तो ग्राफ क्या है, ब्रेक है, मतलब होल है, तो यहाँ पे तो एट एक्स इक्वल टू पे वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ आता तभी तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ये तो ग्राफ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो इसके नेबर रूट चेक करते हैं। नेबर रूट मतलब होता है कि एट एक्स इक्वल टू ए से थोड़ा सा आगे और एट एक्स इक्वल टू ए से थोड़ा से पीछे, फिर वैल्यू चेक करके अपन लोग क्या करते हैं, लिमिट को सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको दिखेगा जो भी आपको हम बोले हैं कि ये कहानी में क्या है, ये तो है ही नहीं, टेंडिंग वैल्यू दे रहा है, तो वही चीज आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिमिट ले रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब इसमें क्या करो आप कि x के जगह पे 3 पुट करके देखो, x के जगह क्या पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 3, तो ये फाइनली हमको क्या दे देगा, 0। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि 3 पे हमको कोई वैल्यू है ही नहीं है, 3 पे आंसर क्या आया है, 0 आया है, तो मतलब कहानी में 3
नहीं है, ठीक है। तो इसको और दूसरे तरीका से भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1/x-3 है। तो अब इसका डोमेन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो इसका डोमेन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डोमेन जो आ जाएगा वो रियल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डोमेन रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका डोमेन जो है ये क्या है अपना? लीनियर इक्वेशन है। और डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर क्या पढ़े? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? x-3 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो x नॉट इक्वल टू क्या? 3। तो मतलब ये होगा कि इसका डोमेन रियल होगा, बट क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा। तो r-3, r-3, ओके। अब क्या करेंगे? फंक्शन तो हमको क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे? इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? r-3। ये अपना क्या आ गया? फाइनल डोमेन आ गया जो फंक्शन गिवन है। अब इसमें आप देख लो, इसमें आप देख रहे हो कि r-3 है, मतलब r-3 का मतलब तो समझ में आ गया कि मतलब अपनी कहानी में क्या नहीं है? 3 नहीं है। ये चीज समझ में आ गया ना। तो जब 3 नहीं है तो क्या करेंगे? इसका नेबरहुड चेक करेंगे, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसका ग्राफ ही देख लेते हैं, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ हो जाएगा, क्वेश्चन था अपना क्या? लिमिट जो है x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो इसको क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। लिमिट क्या हो जाएगा? एक्स टेंस टू 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फंक्शन क्या बचा? सिर्फ एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 3 का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स प्लस 3 का जो ग्राफ अपने लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अब एक्स प्लस 3 आ गया, तो ये एक्स प्लस 3 का ग्राफ हुआ, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ हो गया, ठीक। बट अपने लोग को लिमिट क्या दिया गया है? एक्स टेंस टू 3। तो ग्राफ तो क्या इसका नहीं हो सकता है? एक्स माइनस 3 का। तो एक्स माइनस 3 का ग्राफ होगा किसके तरह? y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की तरह। बट एट एक्स इक्वल टू 3 पे ग्राफ क्या होगा? ब्रेक होगा। क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू 3 पे ग्राफ क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा अपना। ये होल आ जाएगा, एक छोटा सा होल आएगा जो आपको मतलब इग्नोर कर सकते हो उस पॉइंट को। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके नेबरहुड जाएंगे। तो नेबरहुड मतलब क्या? बस थोड़ा सा आगे हम चलेंगे और थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ठीक है। जब आगे चलेंगे तो ये क्या दे देगा अपना? 3 प्लस एच। और थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो ये क्या देगा? 3 माइनस एच। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि एट ये जो है ये 3 माइनस एच, तो ये तो वैल्यू क्या दे देगा? फंक्शन में क्या देगा? एफ 3 माइनस एच, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या दे देगा? एफ 3 प्लस एच, ठीक है। तो आप समझ में गए होंगे कि मतलब टेंडिंग टू का मतलब क्या होता है? टेंडिंग टू का मतलब होता है कि कहानी में वो चीज मेरा नहीं है, उसके नेबरहुड वैल्यू चेक करके लेते हैं और लिमिट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं होता है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू का डिफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिटिंग जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू इज वैल्यू ऑफ फंक्शन whose x is very close to
ए बट नॉट इक्वल। ओके, ये अपना क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू का डिफिनेशन आ गया। ठीक है, क्या बोलता है लिमिटिंग वैल्यू का डिफिनेशन? लिमिटिंग वैल्यू इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हिच एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट नॉट इक्वल टू ए। ओके, अभी अपने लोग डिस्कस कर रहे थे लिमिट ऑफ व्हाट इज ए लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू एंड टेंडिंग वैल्यू के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट, कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ठीक है, तो इसको दो तरह से हम फाइंड करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, जब प्लस लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स टू ए माइनस एफ एक्स लेते हैं तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि ए प्लस या ए माइनस क्यों लेते हैं। ठीक है, ए प्लस या ए माइनस अपने लोग क्यों लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप x टेंस टू ए प्लस, तो ए प्लस का मतलब ये इसलिए लेते हैं ताकि हम क्या निकाल पाए, ए प्लस एच निकाल पाए। ठीक, क्या निकाल पाए, ए प्लस एच। तो सर ए प्लस एच का जो भी क्यों निकाले, तो ए प्लस एच इसलिए निकाले ताकि ए प्लस एच का जो भी वैल्यू हो जाए, जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमको क्या दे देगा, आर एच एल दे देगा। क्या दे देगा, आर एच एल दे देगा। ठीक है, जब आर एच एल मिल गया, ठीक है, जब आर एच एल मिल गया, ठीक है, तो अब बोलता है कि आप आर एच एल क्यों फाइंड किए, आर एच एल क्यों फाइंड किए, तो आर एच एल इसलिए फाइंड किए ताकि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सके, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना राइज हुआ कि पहला क्वेश्चन जब x टेंस टू ए प्लस रहता है तो आप क्या फाइंड करते हो, ए प्लस एच। ठीक है, ए प्लस एच, तो ए प्लस का जो भी वैल्यू आएगा वो हमको क्या मिलेगा, आर एच एल मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि आप आर एच एल क्यों फाइंड करते हो, आर एच एल क्यों फाइंड कर सकते हो, तो आर एच एल इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम एल एच एल फाइंड कर सके, एल एच एल फाइंड कर सके। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्यों, तीसरा क्वेश्चन है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों फाइंड करना चाहते हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए फाइंड करना चाहते हैं ताकि हम लिमिट चेक कर पाए कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो वैल्यू आएगा और राइट हैंड लिमिट पे जो वैल्यू आएगा, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो गया, ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसको अपन लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट को, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा तो क्या होगा, अपना लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा तो लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वल होगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके।